11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में रजनीश चंद्र मोहन जैन का जन्म हुआ, जो बाद में ओशो के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुए। ओशो का बचपन उनके नाना नानी के घर बिता, जहां उन्हें असीम स्वतंत्रता और प्यार मिला। ओशो बचपन से ही जिज्ञासु और विद्रोही थे। परंपरागत मान्यताओं और रीति रिवाजों पर सवाल उठाना उनकी फितरत में था। वे घंटों ध्यान और चिंतन में डूबे रहते और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते। यह जिज्ञासा और विद्रोह ही आगे चलकर उनके जीवन का मार्गदर्शन करने वाले थे। ओशो ने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि जबलपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इस दौरान वे विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहे और अपने विचारों को विकसित करते रहे। वे विभिन्न धार्मिक गुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं से भी मिले, जिनमें जैन मुनि, बौद्ध भिक्षु और हिंदू संत शामिल थे। इन मुलाकातों ने ओशो के विचारों को और निखारा और उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया। यह अवधि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए तैयार किया। 1960 के दशक में ओशो ने एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। वे अपने भाषणों में धर्म, समाज, राजनीति और सेक्स जैसे विभिन्न विषयों पर खुलकर और बेबाकी से अपने विचार रखते थे। उनके विचारों ने परंपरागत सोच को चुनौती दी और उन्हें युवा पीढ़ी के बीच काफी लोकप्रियता मिली। ओशो ने अपने भाषणों में ध्यान, प्रेम, रचनात्मकता और उत्सव को जीवन के महत्वपूर्ण तत्व बताया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को अपने अंदर झांकने और जीवन को नए सिरे से जीने के लिए प्रेरित किया। 1981 में ओशो ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में रजनीशपुरम नामक एक कम्यून की स्थापना की। यह कम्यून जल्द ही विवादों में घिर गया, जब स्थानीय लोगों ने ओशो के अनुयायियों पर धोखाधड़ी, हथियार रखने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए। 1985 में ओशो को अमेरिकी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया। यह घटना ओशो के जीवन का एक काला अध्याय साबित हुई, जिसने उनके अनुयायियों को बहुत दुखी किया। अमेरिका से निर्वासित होने के बाद ओशो भारत लौट आए और उन्होंने पुणे में अपने आश्रम को फिर से स्थापित किया। उन्होंने अपना नाम बदलकर ओशो रख लिया, जिसका अर्थ है सागर में विलीन। ओशो ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष अपने अनुयायियों को शिक्षा देने और ध्यान सिखाने में बिताए। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया। ओशो ने अपने पीछे ज्ञान का एक विशाल भंडार छोड़ा है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को जीवन को नए सिरे से देखने और समझने में मदद की है।